हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू फील विद ज्योति यादव। हम लोग का क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर 4 होगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कल तक हम लोगों ने लेक्चर 3 तक पढ़ा था। हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट थे, एक तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, मतलब गैमेट का बनना और उसके बाद गैमेट को ट्रांसफ़र करना। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होगा, वो गैमेट जो बना, गैमेट ट्रांसफ़र हो गया तो अब उन दोनों का फ्यूजन होगा। द प्रोसेस कॉल्ड सिनेग्निमी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट। और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दूसरा नाम सिनेग्निमी भी बोलते हैं, सिनेगेमी भी बोलते हैं। और डिप्लॉइड जायगोट और उसका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट। और कौन सा, डिप्लॉइड, एक पेरेंट एन, एक पेरेंट फीमेल का, एक पेरेंट मेल का, एन इज इक्वल टू 2n, मतलब डिप्लॉइड। द term fertilization is also often used for this process। और सिनेगेमी भी बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन में बोल रहा है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। द टर्म सिनेगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू इंटरचेंजली। और मतलब हम लोग इंटरचेंज मतलब चेंज करके बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की जगह सिनेगेमी, सिनेगेमी की जगह फर्टिलाइजेशन, मतलब एक ही है। What would happen if सिनेगेमी डज नॉट अकर? क्या होगा जब मतलब सिनेगेमी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees and even some lizards and birds, कौन सा बर्ड, तुर्की का, the female gametes undergo डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है फर्टिलाइजेशन बोला नहीं होगा तो क्या होगा, तो यंग वंस नहीं होगा, हाँ होगा। कुछ एक्सेप्शन है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन का भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जैसे कि रोटिफर्स, हनी बीज और सम लिजार्ड्स और बर्ड, तुर्की का बर्ड्स। इसमें क्या होता है, फीमेल जो है ऑर्गेनिज्म को जो बच्चे को जन्म देती है, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन के एक्सेप्शन है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्थोजेनेसिस, मतलब फॉल्स फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो उसे फॉल्स ही ना बोलेंगे, तो उसे कब बोलेंगे, पार्थोजेनेसिस बोलेगा। पार्थोजेनेसिस का एग्जांपल कुछ बोलो तो क्या क्या होगा, रोटिफर्स, हनी बीज, सम लिजार्ड्स और तुर्की का बर्ड्स। वेयर डज सिनेगेमी अकर? और फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच ए मेजोरिटी ऑफ एल्गा एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस। सिनेगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम वाटर दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में, मेजोरिटी मतलब पूरा नहीं बोल रहा लेकिन हद तक, एक मैक्सिमम तक एल्गी और फिशेज, एल्गी में, फिश में और एम्फीबियंस में, जो भी वाटर्स में रहते हैं, उन लोग को क्या चाहिए, मीडियम, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। उन लोग के बाहर होता है, मतलब अंदर, इनसाइड बॉडी नहीं होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। किन किन के, एल्गी के, फिश के और एम्फीबियंस के। दिस टाइप ऑफ जेनेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, बाहर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances ऑफ सिनेगेमी। और क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारा गैमेट बाहर पानी में, वाटर मीडियम होता है, उसमें अपने सराउंडिंग करता है और उसमें से बहुत कम का चांस होता है जो फर्टिलाइजेशन में आता है। बहुत सारा कम, एक ही गैमेट्स होता है, बहुत कम गैमेट जो क्या होता है, फर्टाइल हो पाता है। दिस हैपन इन द बनी फिशेज एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। और हनी मछली का कितने सारे एक के साथ बच्चा होता है, जन्म देती है, और फ्रॉग का भी, तो क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, अपने बॉडी के बाहर देगा गैमेट्स बहुत सारा सराउंडिंग में, और कुछ फर्टिलाइजेशन होगा उससे, फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सटर्नली वर्नेबल टू प्रीडेटर थ्रेटिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। क्या बोल रहा है, लेकिन ये आउटसाइड
आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन है उसमें हमेशा डर रहता है सर्वाइव करने का। क्यों रहता है? क्योंकि प्रीडेटर जो फिश को खाने वाला है, फ्रॉग को खाने वाला है, वो लोग खा सकता है उसके गैमेट्स को, जो है एडल्ट, तब जब तक बड़ा होगा, ऑफस्प्रिंग हो गया, अब जब तक वो बड़ा होगा तो तब तक खा सकता है गैमेट्स को। तो इसी वजह से बोल रहे हैं सर्वाइव करने का बहुत कम चांसेस होता है। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, terophytes, gymnosperms, and angiosperms, synonymy occurs inside the body of the organism, hence the process is called internal fertilization। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में? हायर फंगी में, हायर एनिमल्स में। हायर एनिमल्स कौन कौन सा है? रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और प्लांट्स में कौन कौन? ब्रायोफाइट, टिटोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। सिनेंगमी मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अंडर होता है, इनसाइड बॉडी होता है। कहाँ होता है? इनसाइड बॉडी होता है। और इनसाइड बॉडी होगा फर्टिलाइजेशन, उन लोग को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete। और क्या होता है इस सब प्रोसेस? क्या होगा? फीमेल बॉडी का एग होगा और मेल का गेमेट मिलकर क्या होगा? इनसाइड बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गेमेट इज मोटाइल एंड हैज रीच्ड टू द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट। और हम लोग पहले भी पढ़ सकते हैं कि मेल गेमेट मोटाइल होता है और फीमेल गेमेट स्टेशनरी होता है। फीमेल गेमेट कहीं नहीं जा सकते, तो मेल गेमेट क्या होगा? मोटाइल होगा और अंदर जाएगा, इनसाइड बॉडी जाएगा और प्रोड्यूस करवाएगा। किसके साथ? एग के साथ। In this event, though the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in number of egg produced। और लेकिन स्पर्म जो है, मेल गेमेट कौन सा है? स्पर्म। और फीमेल गेमेट एग। बहुत सारे स्पर्म जो है रिलीज होता है, बट एक ही स्पर्म ह्यूमन्स में जाके क्या होता है? फर्टाइल हो पाता है। इन सीड प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स आर कैरिड टू फीमेल गेमेट्स बाय पोलन ट्यूब्स। और हम लोग पढ़े भी थे कैसे कि पोलन ट्यूब्स कैसे मेल गेमेट को अपने आप के पास लेके जा रहा था, फीमेल के किसके द्वारा? पोलन ट्यूब के द्वारा लेके जा रहा था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स की बात करें। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टाइल हो गया, तो अब क्या बनेगा? जैगोट बना। जैगोट बना तो अब जैगोट का डेवलपमेंट होगा और उससे क्या होगा? ऑफस्प्रिंग बनेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जैगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन कब बोलेंगे? जब फॉर्मेशन हो गया है, किसका? जैगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। द जैगोट, अब जैगोट के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जैगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। जैगोट का बनना मतलब क्या कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तभी जैगोट बन रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैगोट नहीं बनता है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट of zygote is known as asexual reproduction, but formation of zygote is known as सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यही बोल रहा है जब जैगोट बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैगोट इज फॉर्म इन द एक्सटर्नल मीडियम यूजली वाटर। क्या बोल रहा है? जो एक्सटर्नल मीडियम, अभी हम लोग पढ़े एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस लोग का जैगोट भी बाहर बन रहा होगा। जो मीडियम था, जैसे वाटर मीडियम था फिशेस के लिए, फ्रॉग के लिए, तो वहाँ बाहर बन रहा होगा। वेयर इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैगोट इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, जैसे कि कहाँ हो रहा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन? प्लांट में सिनोगिमी हो रहा था, ब्रायोफाइट में हो रहा था, टिटोफाइट्स में हो रहा था, और एनिमल्स में कहाँ हो रहा था? बर्ड्स में, रिप्टाइल्स में, हम लोग मैमल्स में। तो हम लोग इनसाइड द बॉडी हो रहा था। अब इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जैगोट भी तो इनसाइड द बॉडी ही बनेगा और उसका डेवलपमेंट भी इनसाइड द बॉडी होगा। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जैगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज टू। और वही बोल रहा है डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस टाइप का फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजी algae जैगोट डेवलप ए थिक वॉल दैट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज।
फंजे और एल्गी में जायगोट डेवलप होता है बाहर में, तो जायगोट डेवलप होता है तो वही क्या हो बोले थे, प्रीडेटर खाने का डर रहता है, खा रहता है तो उन लोग का एक थिक वाल कि प्रीडेटर खा ना पाए तो एक लेयर बना देता है, थिक वाल लेयर बना देता है जो डैमेज ना कर पाए उन लोग के जायगोट को। इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, और जब तक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इन ऑर्गेनिज विथ हैप्लोटिंक लाइफ साइकिल, जो मतलब हैप्लोटिंक ये सेक्सुअल हैप्लोटिंक ही होता है जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। एज यू हैव रीड क्लास 11, तो हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। जायगोट डाइवर्ट्स बाय म्यूसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल। और हम लोग पढ़ सके हैं कि म्यूसिस क्यों होता है, क्योंकि जायगोट डिप्लॉयड होता है और बाद में जाकर उसको स्पर्म अलग अलग करना है तो वहाँ म्यूसिस होता है। म्यूसिस होने के बाद रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन में स्पर्म होगा और एक जायगोट होगा। Consult your class 12th book and find out what kind of development make place in the zygote in organism with development and haplotype lifespan। क्लास 11th में बोल रहा है कि डिस्कस किए थे हम लोग लाइफ साइकिल कैसे कैसे क्या हो रहा था हैप्लोटाइटिक का और डिप्लोटिक का। zygote is the vital link that ensure continuity of species बिटवीन ऑर्गेनिज ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जायगोट की वजह से क्या हम लोग का जनरेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से कनेक्ट है। एवरी जायगोट बन रहा था हम लोग आगे जनरेशन बढ़ रहा है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज इंक्लूडिंग ह्यूमन बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल द जायगोट। उस किस पर टिका हुआ है, सिंगल सेल द जायगोट। जायगोट ही नहीं बनेगा तो ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा। एम्ब्रॉयजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोलें। एम्ब्रॉयजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द जायगोट। एम्ब्रॉयजेनेसिस क्या हुआ, जायगोट बन गया। अब जायगोट बन गया तो जायगोट में ऑफस्प्रिंग बनाया, बच्चा हो गया है, अब उसका डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रॉय मन बच्चा, अब क्या होगा उसका ही डेवलपमेंट होगा। ड्यूरिंग एम्ब्रॉयजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन माइटोसिस एंड सेल डिफरेंसेस। और एम्ब्रॉयजेनेसिस में जब बच्चा डेवलप कर रहा है बन रहा है तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। और सेल डिवीजन क्या करता है, जो एम्ब्रॉय डेवलप कर रहा है उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा देता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा। और सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रो। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जिसके वजह से टिश्यू बनेगा, सेल्स बनेगा, ऑर्गेन बनेगा, सेल्स की वजह से ही ना। सेल डिफरेंसेस हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गेन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारा सेल हुआ और सेल बन गया। सेल बनने के बाद सेल डिफरेंशिएशन क्या करेगा, उसी सेल की वजह से कुछ सारा जो है ना मॉडिफिकेशन करेगा, किसका, कुछ ऑर्गेन बनाएगा, जैसे टिश्यू बनाएगा, ऑर्गेन बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा। यू हैव स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंसेस इन द प्रीवियस क्लास। आप लोगों ने पढ़ चुका है सेल डिवीजन और सेल डिफरेंसेस के बारे में इससे पहले क्लास में। Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of the zygote takes place outside the body as the female parent or inside, that is whether they lack fertilized and fertilized eggs or give birth to young ones। बोल रहा है एनिमल को बांट दिया गया है ओविपेरस में और विविपेरस पे। किसके बेसिस पे, जायगोट के बेसिस पे। जायगोट इनसाइड द बॉडी है या आउटसाइड द बॉडी है, उस पे के पेरेंट पे। ये फर्टिलाइज है कि अनफर्टिलाइज है, मतलब फर्टिलाइजेशन की वजह से हुआ है कि अनफर्टिलाइज की वजह से हुआ है। अपने बच्चे को मतलब फर्टिलाइजेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन का भी बच्चा होता है, जैसा अभी हम लोग पढ़े थे ना पार्थोजेनेसिस रोटी फॉर्स के बारे में, तुर्की के बारे में, समलिजाट के बारे में, तो क्या विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हो रहा था। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक reptiles and birds, the fertilized egg covered by hard calcareous cell are laid in safe place in environment। ओविपेरस मतलब क्या हुआ, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा है, आउटसाइड द बॉडी है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल एम्फीबियंस और यहाँ पर लेकिन कुछ एग्जांपल क्या रखे इसका ओविपेरस एनिमल्स लाइक रिप्टाइल्स एंड सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। बाहर में रहता है तो बाहर में खाने का रहता है डर, तो एक कैल्सियस बाल बना लेता है, कौन, रिप्टाइल्स में कैल्सियस बाल बना लेता है अपने चारों ओर एनवायरनमेंट से बचने के लिए। आफ्टर पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, और जब टाइम पूरा हो जाता है तो उसमें से बच्चा निकल जाता है। इन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बिगिंस द जायगोट डेवलप इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। और जब विविपेरस है इन विविपेरस एनिमल मेजोरिटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बिगिंस, विविपेरस मतलब इनसाइड द बॉडी, और हम लोग भी आते हैं उसमें। इन जायगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द बॉडी, और जायगोट डेवलपमेंट कब होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर होता है। आफ्टर अटेंडिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब टाइम पूरने के बाद सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ बच्चा डेवलप हो गया है। द यंग आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, और टाइम होने के बाद, टाइम कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, डिलीवरी होता है फीमेल बॉडी के ऑर्गेनिज्म से। मतलब फीमेल बॉडी क्या करेगी, डिलीवरी करेगी बेबी का। Because of proper embryonic care and protection, the chance of survival of young ones is greater in viviparous organism। और viviparous organism में ज़्यादा रहता है कि बच्चा सर्वाइव करेगा, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी है जो, उसमें तो बहुत सारा एनिमल्स खाने का डर रहता है, और लेकिन हम लोग इनसाइड द बॉडी है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, केयर है, और सर्वाइव करने का चांस बहुत ज़्यादा है viviparous में। इन फ्लावरिंग प्लांट द जायगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट में जो है जायगोट कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल एंड स्टैमेन ऑफ फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ, और आफ्टर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कौन कौन गिर जाता है, सेपल पेटल और स्टैमेन क्या होता है, वो गिरने लगता है। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच, क्या आप एक प्लांट का नाम बता सकते हैं जो जिसका सेपल अटैच ही रहेगा। द पिस्टिल हाउ एवर रिमेन अटैच टू द प्लांट, पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है तो वो तो रहेगी। बोल रहा है कि कैसे पिस्टिल जो है ना प्लांट से सब गिर जा रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो पिस्टिल कैसे अटैच रह जा रही, पिस्टिल रहेगी क्योंकि पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है प्लांट का। द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रॉय एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, और जायगोट क्या है, जायगोट डेवलप हो जाएगा किस में, एम्ब्रॉय में, बच्चे में, और ओव्यूल किस में हो जाएगा, ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में, मतलब बीज में। द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, और ओवरी किस में डेवलप हो जाएगा, फ्रूट में। विच डेवलप ए थिक वॉल कोल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, और ओवरी डेवलप हो गया फ्रूट में, और फ्रूट में हो गया, और एक उस क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है, जिस लेयर का क्या नाम है, पेरिकार्प, क्या नाम है, पेरिकार्प, और वो क्या रहता है, प्रोटेक्ट करता है प्लांट के बॉडी को चारों ओर सराउंडिंग से। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू, और मतलब फेवरेबल कंडीशन जब होगा तो क्या होगा, सीड प्रोड्यूस होगा, न्यू प्लांट जर्मिनेशन लेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, रिप्रोडक्ट क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और नेक्स्ट डे कल मतलब हम लोग इसका कम से कम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पर डे देखते हैं कितना, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चन करना है हम लोग को। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।